हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा गेनिंग साइकिल रूटीन के बारे में। मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि गेनिंग साइकिल में डाइट की एक रूटीन को आप एक्सप्लेन कीजिए जिससे आपका व्यू मिल सके। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। गेनिंग साइकिल हो, कटिंग साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, सीजन हो, कोई भी सीजन हो, फ़र्क क्या है गेनिंग के समय और कटिंग के समय क्या? गेनिंग के समय आपको मसल को गेन करना आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट? IGF लेवल ज़्यादा होने चाहिए, इंसुलिन स्पाइक मिलनी चाहिए, तभी IGF लेवल्स रिलीज़ होंगे। तो ये दो चीज़ बहुत, बॉडी में नाइट्रोजन रिटेंशन होना है, प्रोटीन की मात्रा गेनिंग में और कटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है। जो भी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, वर्कआउट के बाद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ताकि हमारा जो ग्लाइकोजन लेवल्स है वो रिप्लेनिश हो जाए। फिर जो हमारी मील्स होती है जहाँ पे प्रोटीन होते हैं उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। एक और गलती अक्सर लोग करते हैं, जब वो लोग क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं वर्कआउट के बाद, वो बहुत गलत तरीके से लेते हैं। जो सही तरीका वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट लेने का, वो ये है कि आप वर्कआउट जैसे ही तुरंत ख़त्म किया आपने 25 ग्राम से 30 ग्राम ग्लूकोज लेना चाहिए, उसके अंदर आपने 5 ग्राम क्रिएटिन मिलाना चाहिए, फिर वो पीना चाहिए। वो पीने के 15 से 20 मिनट के बाद ही आप आपका वे प्रोटीन पियोगे, या तो फिर आपके BCAA और ग्लूटामाइन, आर्जिनाइन, ये सब आप अमाइनो एसिड्स पियोगे। रीज़न वेरी सिंपल, आपका ग्लाइकोजन जब डिप्लीट हो जाता है तो ग्लूकागॉन का काम, शुगर लेवल्स कम है। जब आप वर्कआउट करते हैं ब्लड शुगर लेवल नीचे गिरते हैं, ब्लड शुगर लेवल नीचे गिरते हैं, उसके साथ आपका जो ग्लूकागॉन है वो एक्टिव हो जाता है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को फटाफट यूज़ करता है शुगर लेवल्स बढ़ाने के लिए, फैटी एसिड्स को भी बढ़ाने के लिए वही काम करता है। अगर आपने ऐसे समय पे रिप्लेनिश नहीं किया आपके ग्लाइकोजन लेवल्स को, तो सीधा ग्लूकोनियोजेनेसिस होने का कारण है। बिकॉज आपने जैसे ही वे प्रोटीन पिया वो टूट करके ऑस्मोसिस होकर के अमाइनो एसिड्स पहुंच जाएंगे। अब शुगर लेवल्स की ज़रूरत है तो ग्लूकागॉन सीधा अटैक करेगा जो रेडिली अवेलेबल है। रेडिली अवेलेबल जो है वो क्या है? वो आपके अमाइनो एसिड्स हैं। उसके इंटरैक्शन के करके वो जो मसल को ज़रूरत थी उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, वो सीधा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी अमाइनो एसिड्स का नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकाल करके उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करना, ताकि वो ब्रेन को सप्लाई मिल पाए। हमारे टेस्टिस को ग्लूकोज की दो प्राइमरी सप्लाई नेसेसिटी ग्लूकोज की है। तो इसके लिए वर्कआउट जैसे ही तुरंत होता है गेनिंग का, उसके बाद आपको ग्लूकोज लेना अनिवार्य है, आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे फंक्शनिंग के लिए। हमारी पलक, हमारे हाथ, 640 मसल्स है स्केलेटल मसल मास में। ये 640 मसल्स जो हैं छोटे बड़े सब मिला करके, सभी में एक्टिन और मायोसिन होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स सभी फुल होनी चाहिए। तो उसके कारण से आपको ये सब चीज़ रिप्लेनिश हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गेनिंग होती है, मसल की रिपेयरिंग होती है, क्योंकि मसल को जो रिपेयरिंग एजेंट दिया जाता है अमाइनो एसिड के रूप में, वो वही काम करता है जो उसका काम है मसल को रिपेयर करना। और जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन को बढ़ाने का काम करती है। आप कभी भी डिप्लीटेड ग्लाइकोजन स्टेट पे मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते। वो होगा, स्टेरॉयड वेरॉयड डालकर होगा, मगर वो ऑप्टिमम नहीं होगा। तो ये गेनिंग प्लान के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट को इनुमरेट करना। जब आप वर्कआउट करते हो उसके 2 घंटा पहले आपका अच्छा कार्ब लोडिंग होना चाहिए, ताकि ग्लाइकोजन स्टोर्ड हो। यही ग्लाइकोजन जब आप वर्कआउट करेंगे तब वो फ्यूल की तरह यूज़ होगा। इन वर्कआउट BCAA, क्योंकि उसको हजम नहीं करना पड़ता, वो आप लेंगे तो BCAA घूमता रहेगा। BCAA के बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ा भाई है उसमें लूसिन, उसके के लूसिन, आइसोलूसिन और वैलिन, ये तीनों मिलकर बहुत सारी चीज़ों को अच्छा काम करते हैं। ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करते हैं कुछ हद तक। तो नाइट्रोजन रिटेंशन, ऑफ कोर्स प्रोटीन सिंथेसिस काम आता है। mTOR जो है, मेमेलिन टारगेट ऑफ रापामाइसिन, ये mTOR में एक्टिविटी चालू हो जाती है तुरंत जैसे ही लूसिन की प्रेजेंस आती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गेनिंग साइकिल में कार्बोहाइड्रेट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आफ्टर द वर्कआउट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लाइक स्वीट पोटैटो, राइस, वाइट राइस, ये सब चीज़ें बिफोर वर्कआउट। अब मोलोटोव कॉकटेल समझ लीजिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो और आपने तेल को मिक्स कर दिया तो वो बहुत खतरनाक है, कार्ब और फैट्स दोनों। तो ऐसा नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डाइट में फैट्स के परसेंटेज इतने ज़्यादा ना हो। कीटो डाइट भी एक तरीके का डाइट है, बट मैं कीटो डाइट में ये मानता हूँ कि कीटो डाइट से कीटोसिस होगा अगर आप सही कीटो डाइट फॉलो करते हो। तो वो डाइट प्रॉपरली कीटो डाइट हुआ, उसके नॉर्म्स में हुआ, उसके फ्रेमवर्क में हुआ, तो फैट लॉस होगा।
बट एक बात याद रखिए दोस्तों, जब आप गेनिंग कर रहे हो उसी टाइम पे आप फैट लॉस करना, ये दोनों चीज़ हैंड इन हैंड नहीं जाती। या तो आप आपका मसल का गेन कर सकते हो या तो आप आपके फैट लॉस को टारगेट कर सकते हो। तो जब आप गेनिंग सीजन में हो तो आपका काम होता है मसल को गेन होना, जिसके लिए हमेशा ग्लाइकोजन लेवल फुल होने चाहिए, तो आप मसल बिल्डिंग के बारे में सोच सकते हो। तो इसके लिए कीटोजेनिक डाइट मेरे व्यू पॉइंट से मसल गेनिंग के दौरान इतना फ़ायदे कारक नहीं पाया गया है। बॉडी बिल्डिंग में आपको आपके ग्लाइकोजन लेवल जो है वो आपका मेन एनर्जी का वॉल्ट है। आप अगर कार्बोहाइड्रेट को सही तरीके से इन्वॉल्व करेंगे आपके डाइट में, जिसमें सुबह को आपको ब्रेकफास्ट तोड़ना है या आपने कुछ खाया नहीं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, पूरी रात आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर हैं, जैसे आपने कार्ब्स खाया आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होंगे। तो कॉर्टिसोल लेवल्स कम होंगे, वो कैटाबॉलिक एजेंट है कॉर्टिसोल, तो आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट पे आएगी। ये सब बचपन में पड़ी हुई चीज़ें हैं, इसके लिए कोई डॉक्टर भी नहीं बनना पड़ता, बेसिकली सेंसिबल चीज़ें हैं। बट वेल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये सेंसिबल लगती हैं और मैंने कई लोगों को गाइड किया है और वो लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। 2 जन ने मिस्टर वर्ल्ड के टाइटल भी मारे हैं, कि एक को सिल्वर मेडल मिला है, एक को गोल्ड मेडल मिला है, और मैं कम से कम एक को तो 4 साल से गाइड कर रहा हूँ। तो नाम नहीं लूँगा, बट पॉइंट ये है कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि कार्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो, पावर लिफ्टिंग करते हो या बॉडी बिल्डिंग करते हो, जब आपके गेनिंग सीजन में होते हो, तब आप मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी पे काम करते हो, हेवी वर्कआउट्स करते हो। तो उस समय ये भी पाया गया कि अगर आपकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और अगर आपके कार्ब की मात्रा कम है तो BUN लेवल ज़्यादा बड़े हुए निकलते हैं। तो एक बंदा था जिसके BUN लेवल ज़्यादा निकले, उसको डॉक्टर ने बोला आपके BUN लेवल इतने ज़्यादा क्यों? क्रिएटिनाइन एकदम नॉर्मल था। तब हमको ध्यान में आया कि भाई साहब ने कार्ब्स इतने लिए नहीं जितने लेने चाहिए, और उसके कारण से उनकी बॉडी वही 84 किलो पे टिकी हुई थी। उनको, मेरा टारगेट था कि वो 90 के हो जाएं, बट नहीं हो रहा था क्योंकि उनको कार्ब खाने से डर लग रहा था। और उसके बाद जब उनको एक डॉक्टर ने बताया कि अरे यार ये तो कुछ प्रॉब्लम है, तब हमने बातें की और उनको ध्यान में आया कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो अच्छा होगा। और उसके बाद वो ऑफकोर्स 90 टच किया उन्होंने, बहुत अच्छी फिजिक बनी। तो हमें साइंस और इवॉल्विंग साइंस यानी क्या? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो लोगों में पाए गए हैं उसको हम साइंस बोलते हैं कि भाई अगर मैंने ये किया, इसने ये किया और उसने ये किया, सबको सेम रिजल्ट आया, वो साइंटिफिक बात है। तो साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो बॉडी बिल्डर्स जो है, एलीट बॉडी बिल्डर्स, वो क्या करते हैं, इससे बनता है साइंस कि वो ऐसा कर रहे हैं और ये करने से उनको ये रिजल्ट आ रहा है। जैसे कोई बॉडी बिल्डर सिर्फ प्रोटीन पे, उससे उसी की किडनी फेल हो गई, तो ये साइंस बनता है कि हाँ, खाली प्रोटीन पे जिंदा हो तो किडनी पे लोड गिरेगा, अगर बहुत ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो उनको ये होता है। तो ये साइंस इससे डेवलप होता है। साइंस कांस्टेंट नहीं है, साइंस विल कीप ऑन चेंजिंग। स्टिमुलस और इफेक्ट को दर्शाता है साइंस। मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरी ये बोलने में जो मैं बोलना चाहा और आपने जो समझना चाहा उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो वेल, आप इसको अगर पॉजिटिव तरीके से लें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ और आप समझें, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गेनिंग रूटीन में आप क्या क्या गलती कर रहे हो। वेल, गेनिंग का डाइट, ऑफकोर्स डाइट हर एक इंडिविजुअल चीज़ होती है डाइट, तो मैं गेनिंग डाइट की बात नहीं करूँगा, बट मैंने आपको उसके फंडामेंटल्स इसमें समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। आई थिंक यही बोलकर मैं मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।